फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया बोर्ड। आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो देखिए, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनमें फेजेस अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक सॉलिड होता है। जब मैं इस सॉलिड को हीट करूंगी तो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी विच इज सॉलिड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी विच इज अ गैस। देखो, यहाँ पे मेरी फेजेस जो है अलग है। जो रिएक्टेंट था वो सिर्फ सॉलिड था, जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड में है, थोड़ा फेज में है, थोड़ा थोड़ा सा गैसियस स्टेट में है, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 concentration of CaO upon concentration of CaCO3, यही होगा केसी। अब आपको याद होगा ये ब्रैकेट में एक्टिव मास है और सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास होता है 1। ये चीज याद रखनी है। एक्टिव मास किस चीज का? ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसमें देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड है तो ये भी 1 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये भी 1 होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन क्या ही होगी। केपी की बात करेंगे तो 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ये जो इक्विलिब्रियम आया जिसमें फेजेस अलग अलग हो गई, जिससे काफी चीजें कैंसिल हो गई, ये है हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजीनियस, जैसे किसी भी मिक्सचर को आप हेटेरोजीनियस कब बुलाते हो? जब उसका सोल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग फेज में होता है, राइट। यहाँ पे भी क्या हम इसे हेटेरोजीनियस कब बुला रहे हैं? जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की फेजेस अलग अलग हो, राइट। अगर एक और एग्जांपल देख लो, वाटर की कन्वर्जन होती है H2O लिक्विड से H2O गैस। जब मैं इसे Kp निकालूंगी, प्रेशर ऑफ H2O गैस अपॉन PH2O लिक्विड कितना होगा? 1। तो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O गैस। once again की concept क्या लग रहा है? that the active mass of a solid and pure liquid is equal to 1। अच्छा, अगर अब हम एक क्वेश्चन देखें, मुझे रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस कार्बन सॉलिड मेक्स 2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, राइट। मुझे अब क्या बताया है, इसमें इक्विलिब्रियम प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 12 atm और 50% CO2 रिएक्ट, 50% CO2 रिएक्ट करेगी और इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर आएगा वो आएगा 12 atm का। मुझसे पूछ रहे हैं कि Kp कितना होगा, राइट। Kp कितना होना चाहिए? प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2 इनटू Pc। कार्बन एक सॉलिड है तो Pc हो जाएगा 1, तो प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO। अच्छा, अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। CO2 प्लस C मेक्स 2CO। अगर इसके A मोल से शुरू किया तो इसके 0 मोल्स है। अब मुझे क्या 50% रिएक्ट कर दिया, तो A में से A/2 रिएक्ट किया, A/2 बचा। A/2 रिएक्ट किया, देखो 1 मोल CO2 के रिएक्ट करने से 2 मोल CO बन रहे हैं, तो A/2 मोल CO2 रिएक्ट करने से A मोल CO बनने वाले हैं। तो अगर आप रेशियो देखो, मोल फ्रैक्शन देखो, टोटल मोल कितना? A प्लस A/2 3A/2, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी? 1/3। इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी आएगी? 2/3, राइट। प्रेशर कितना आएगा? 12 है टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन है 1/3 which is 4 atm। प्रेशर यहाँ कितना है? 12 atm टोटल into मोल फ्रैक्शन 2/3 which is 8 एटमॉस्फेयर्स। 4 एटमॉस्फेयर। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का 8 था, 8 का स्क्वायर अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का 4, 8 का स्क्वायर हो 64/4 इक्वल टू 16। Kp की वैल्यू क्या आई? 16। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन, इस क्वेश्चन में क्या किया,
हमने कहा हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है, कार्बन पिक्चर से निकाल दिया, सिर्फ गैसेस का रेशियो देखा। गैसेस में हमें बताया था 50% रिएक्ट करके उससे मोल फ्रैक्शन निकाल के ये जो हमने निकाला ना, प्रेशर ऑफ CO2, प्रेशर ऑफ CO, ये है पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर अगर 12 atm था तो उसमें से कितना प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहा है और कितना प्रेशर CO लगा रहा है, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। पार्शियल प्रेशर जो है वो आपके केपी के फॉर्मूले में हमेशा डलता है। तो हेटेरोजेनियस रिएक्शन और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम किन रिएक्शंस में होता है? उन रिएक्शंस में जिनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो स्टेट या फिजिकल स्टेट या फेज है वो अलग अलग होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.